दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसने सिर्फ लोगों के जिस्म नहीं खाए, बल्कि उनका भरोसा, उनकी इंसानियत और पूरी दुनिया को इसने हिला के रख दिया। एक ऐसी महामारी जिसने करोड़ों लोगों की जान ले ली। डर की वजह से लोगों ने शहर खाली कर दिए। जिंदा लोग लाशों के बीच जीने पर मजबूर हो गए। और इस बीमारी का नाम था ब्लैक डेथ, यानी काली मौत। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि यह बीमारी कहां से आई, कैसे फैलती गई और इसने दुनिया को कैसे बदल दिया। चलिए इसके बारे में शुरू से समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की शानदार और नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिलती रहें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एशिया से, जहां बहुत ज्यादा चूहे पाए जाते हैं और चूहों पर एक छोटा सा कीड़ा पाया जाता है जिसे फ्लिया कहते हैं। ये कीड़ा काफी छोटा होता है और ये खून पीता है। और इस छोटे से कीड़े में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे यर्सीनिया पेस्टिस कहा जाता है। जब ये फ्लिया नाम का छोटा सा कीड़ा किसी इंसान को काट लेता था तो बीमारी इंसान के जिस्म में घुस जाती थी। पहला बड़ा केस सामने आया 1346 में, जब क्रीमिया देश के काफा नाम के शहर में मंगोल आर्मी ने अटैक कर दिया। आपको बता दें कि मंगोल फौज में लोग बीमार हो रहे थे और मर रहे थे, तो मंगोलों ने अपने लोगों की लाशें शहर के अंदर बड़े बड़े कैटापुल्ट से फेंकना शुरू कर दी। और ये था दुनिया का पहला बायोलॉजिकल अटैक। काफा शहर के लोग भी बीमार हो गए और उन लोगों में से अधिकतर लोग यूरोप के व्यापारी थे। और जब वो व्यापारी वापस यूरोप गए तो बीमारी भी उनके साथ गई। 1347 में जब जहाज इटली के बंदरगाहों पर पहुंचे तो लोग हैरान रह गए। जहाज में आधे लोग मरे हुए थे और जिंदा लोगों के जिस्म पर काले निशान और फोड़े हो गए थे। ये बीमारी इतनी तेजी से फैली कि कुछ महीनों में फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और इंग्लैंड तक पहुंच गई। घर के अंदर लोग डर के मारे छुपे रहते। कोई किसी से मिलता नहीं, किसी को छूता नहीं। घर का हर एक सदस्य मर जाता और दफनाने वाला भी कोई नहीं होता। हर दिन शहर के शहर खाली होते जा रहे थे। दोस्तों, जब मौत हर तरफ हो तो इंसान का असली चेहरा सामने आता है। लोगों ने अपने बीमार माँ बाप को घर के अंदर छोड़ दिया। भाई ने भाई का मुंह नहीं देखा। डॉक्टर्स और पुजारी सब भाग गए और कुछ लोग तो इतने डर गए कि जंगल में जाकर छुप गए। और कुछ लोग तो हंसते खेलते दारू पीने लगे और कहने लगे कि जब मरना ही है तो खुशी से मरो। बीमारी ने सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि इंसानियत को भी मार दिया था। जब लोगों ने देखा कि ना डॉक्टर इलाज कर पा रहे हैं, ना धर्म के लोग कुछ कर रहे हैं, तो लोगों का भरोसा भी टूट गया। चर्च ने कहा, ये तुम्हारे पापों की सजा है। मुस्लिम लोगों ने कहा कि ये अल्लाह का आजाब है। कई जगह यहूदियों पर इल्जाम लगा। उन्हें पानी जहरीला करने वाला कहा गया और उन्हें कत्ल कर दिया गया। यानी लोगों ने बीमारी का इलाज ढूंढने के बजाय एक दूसरे को दोषी बना दिया। जब करोड़ों लोग मर गए तो काम करने वाले लोग भी कम हो गए। खेत खाली हो गए, बाजार सूने पड़ गए और सब कुछ ठप पड़ गया। लेकिन एक अजीब चीज हुई। जो लोग जिंदा बचे उनकी डिमांड बढ़ गई, मजदूरों की कीमत भी बढ़ गई और कई शहरों का सिस्टम बिगड़ गया। यानी ब्लैक डेथ ने सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि सोसाइटी को भी हिला दिया। 1353 तक ये बीमारी धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन तब तक 20 करोड़ लोग दुनिया से जा चुके थे। यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। इंडिया, चाइना और मिडिल ईस्ट में भी लाखों लोग मरे। बीमारी तो रुक गई, लेकिन दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रही। आज भी ये बैक्टीरिया जिंदा है, लेकिन अब उसका इलाज है एंटीबायोटिक्स से। लेकिन 14वीं सदी में ये एक विनाशकारी प्रलय था जिसका नाम आज भी लोगों को कांपने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, ब्लैक डेथ सिर्फ एक बीमारी नहीं थी,
बल्कि ये एक आईना था जो हमें दिखाता है कि जब समय बुरा आता है तो इंसान का असली चेहरा क्या होता है। क्या हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं या अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। आज भी हम वायरस, क्लाइमेट चेंज और नए खतरों का सामना कर रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या हम ब्लैक डेथ से कुछ सीख पाए? अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो कमेंट करें कि अगर आप उस वक्त होते तो क्या करते, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इतिहास की असली और भूल चुकी कहानियां आप तक रोजाना पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।